हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम टैली RP9 में TCS यानी कि टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स की एंट्री कैसे करते हैं सीखेंगे। तो हमारे इस वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। TCS एंट्री करने से पहले हमको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि TCS एंट्री करने के लिए हमें सबसे पहले उसको एक्टिवेट करना पड़ेगा, यानी कि इनेबल कैसे करना है। तो सिंपली F11 प्रेस कीजिए, उसके बाद F3 प्रेस कीजिए तो आप आ जाएंगे स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन में। यहाँ पे हमको देखने को मिल जाएगा TCS, जिसकी एंट्री हम लोग आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। तो आप TCS को यस कर दीजिएगा। इसके अलावा आपको क्या करना है, साथ में हम TCS एंट्री जब भी करेंगे तो हमको वैट की भी आवश्यकता पड़ती है। तो हम लोग क्या करेंगे, वैट को भी यस कर देंगे। वैट को यस हमने क्यों करवाया है ये आप वीडियो देखते रहिएगा तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि हमने वैट को यहाँ पे यस क्यों कराया है। अब सिंपली इसको एक्सेप्ट कर दीजिए। एक्सेप्ट करने के बाद आप स्किप को यूज़ करके बैक आ जाएंगे। अब TCS एंट्री करने से पहले हम सबसे पहले आपको ये बता दें कि TCS को सही तरीके से एंट्री करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर हमने इसमें ज़रा सी भी गलती की तो हमारी एंट्री सारी मेहनत बेकार हो जाती है। तो सबसे पहले TCS एंट्री समझने के लिए मैंने यहाँ पे एक एक्सेल शीट बना करके रखा हुआ है, जिसमें मैंने पूरे डिटेल में लिखा हुआ है कि किन किन चीज़ों को हम लोग काटते हैं TCS के ज़रिए। सबसे पहले आप देख सकते हैं हमने एक्सरसाइज ड्यूटी, हायर एडुसेस यानी कि ये सभी चीज़ें हैं जो हमको ज़रूरत पड़ेंगी TCS एंट्री करते वक्त। यहाँ पे मैंने अमाउंट लिया हुआ, साथ में जो जितना परसेंट कट रहा है उसको काट करके यहाँ पे पूरा दिखाया हुआ है। हम क्या यहाँ पे भी आपको एक बता देंगे कि कैसे आपको फार्मूला लगाना है, ताकि जो भी हमारा एंट्री है वह सेम आएगा। यानी कि जो हमारा एंट्री अगर TCS कर रहे हैं तो हमारा जो नेट TCS अमाउंट है ना, तो ये हमारा सेम अमाउंट वहाँ पे शो करेगा। ठीक है, चलिए अब जैसे हम मान के चलते हैं एंट्री करने वाले हैं सेल अमाउंट, और हम आज जैसे सेल किए हैं तो हमारा सेल अमाउंट हो रहा है 1000 मान के चलिए सेल अमाउंट है हमारा। हमने यहाँ पे 500 लिया हुआ, यहाँ पे मैं 1000 ले रहा हूँ। अब हमको निकालना है एक्सरसाइज ड्यूटी 16%। तो ये तो आपको पता ही होगा कैसे निकालना है, नहीं भी पता है तो भी आप निकाल लीजिए। देखिए इक्वल टू कीजिएगा, सेल अमाउंट को सेलेक्ट करेंगे, इनटू 16 डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे तो ये हमारा 16% निकल के आ जाता है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब हायर एडुसेस निकालेंगे जो कि हमारा है 1%। तो हायर एडुसेस जो कि हमारा 1% है वो भी क्या होगा, हमारा एक्सरसाइज ड्यूटी का 1% होगा। तो इंटू 1 डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, एडुसेस निकालेंगे। एडुसेस क्या होगा, ये भी हमारा क्या होगा, एक्सरसाइज ड्यूटी का ही 2% कटता है। तो हम लोग इसको भी काट लेते हैं, एक्सरसाइज ड्यूटी का 2%। निकालने के बाद अब हमारा आ जाता है टोटल अमाउंट। तो टोटल में हम लोग क्या करेंगे, सेल अमाउंट को लेकर के बाकी जितने भी हमने निकाले हैं उन सभी को प्लस कर देंगे। ये हमारा हो गया सेल अमाउंट, उसके बाद एक्सरसाइज ड्यूटी, उसके बाद हायर एडुसेस, और ये हमारा एडुसेस एंटर कर देंगे तो हमारा ये टोटल आ गया। अब हमारा है आउटपुट वैट जो कि कट रहा है 4%। ये होता है टोटल का 4%। अब हम लोग निकालेंगे ग्रॉस अमाउंट। ग्रॉस अमाउंट जो कि हमारा होगा टोटल प्लस आउटपुट वैट निकलेगा। तो ये हमारा हो गया टोटल अमाउंट प्लस आउटपुट वैट। ठीक है, और एंटर कर देंगे, ये भी हमारा निकल गया। अब आ जाता है TCS जो कि हमने यहाँ 1% लिया है। आपको बता दें कि TCS 1%, 2%, 2.5% और 5% ही कटता है, इससे ज़्यादा TCS नहीं कटता है। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ से क्या करते हैं, 1% निकालेंगे TCS। तो कैसे निकालना है, आपको क्या करना है, ग्रॉस अमाउंट, ये हमारा हो गया ग्रॉस अमाउंट। अब हम लोग इनटू 1 डिवाइडेड बाय 100 करके इसका, यानी कि ये TCS क्या होगा, ग्रॉस अमाउंट का 1% होता है।
अब यहाँ पे आ जाता है हायर एडुसेस, जो कि होगा TCS का 1% इक्वल टू देंगे, ये होगा हमारा TCS का 1%। अब आ जाता है इडुसेस, जो कि हमारा है 2%। तो इडुसेस क्या है, वो भी हमारा TCS से ही कट के निकलेगा, TCS का ही, यानी कि 2% होगा। उसके बाद हमारा आ जाता है नेट अमाउंट। यहाँ पे आप गलती नहीं कीजिएगा, क्योंकि अगर नेट अमाउंट ही हमारा अगर गलत आएगा तो हमारा जो नेट TCS अमाउंट जो हम निकालने वाले हैं वो भी हमारा गलत ही आ जाएगा। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, सभी को प्लस करना है। यानी कि हम यहाँ से करेंगे, सबसे पहले लेंगे ग्रॉस अमाउंट, उसको प्लस कर देंगे TCS, ग्रॉस अमाउंट, उसके बाद हमारा होगा TCS प्लस, उसके बाद हमारा होगा हायर एडुसेस प्लस, फिर होगा एडुसेस, एंटर कर देंगे। उसके बाद अब हम निकालने वाले हैं नेट TCS। तो देखिए, सबसे पहले हम लेंगे TCS, जो कि हमारा है 1%, प्लस आ जाएंगे हायर एडुसेस, जो कि हमारा 1%, प्लस हमारा एडुसेस जो है 2%, और एंटर कर देंगे। तो ये हमारा आ गया नेट TCS। ये हमारा सही एंट्री हुआ है, ये आप देखने से भी समझ गए होंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने सेल अमाउंट डबल किया, तो हमारा नेट TCS अमाउंट भी क्या हो गया, डबल हो गया। अब चलिए देखते हैं कि टैली में इसको एंट्री कैसे करना है। ये आ गए हम टैली में। हमने पहले ही क्या किया, आपसे TCS और यहाँ पे वैट को एक्टिवेट करा दिया है। वैट एक्टिवेट हमने क्यों कराया था, क्योंकि यहाँ पे हमारा आउटपुट वैट भी है 4% जो कि कटता है, इसीलिए हमने वैट को पहले ही आपसे एक्टिवेट करवा दिया। तो चलिए अब करते हैं एंट्री TCS की। TCS की एंट्री आपको सेल में करनी है, और आपको ध्यान देना है कि आप पर्टिकुलर में ही एंट्री करें। इसको आप अगर आइटम्स में हैं तो Ctrl+V प्रेस करके आप पर्टिकुलर में आ सकते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक रेफरेंस नंबर ले लेते हैं। लेने के बाद अब हमको क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले पार्टी नेम क्रिएट करेंगे। तो जैसे पार्टी नेम में हम अपना नाम यूज़ कर लेते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको हम लोग रखेंगे सेंड्री डेबिटर्स में। ठीक, सेंड्री डेबिटर्स में रखने के बाद यहाँ पे हमको मिल जाएगा TCS, इसको हम लोग यस कर देंगे। यस करने के बाद इसको हम लोग जिस कैटेगरी में रखना चाहें, यानी कलेक्टिव टाइप जो भी हम यूज़ कर सकते हैं, हम इसको अभी अननोन में रहने देंगे और सिंपली इसको एक्सेप्ट कर देंगे। और ये हमारा हो गया एक्सेप्ट। अब हम लोग यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है कि डेबिट अमाउंट हम लोग क्या देंगे। तो चलिए आ जाते हम एक्सेल में। एक्सेल में हमारा जो डेबिट अमाउंट होगा वो होगा नेट अमाउंट। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले ये वाला एंट्री करके देख लेते हैं। इसमें हमारा नेट अमाउंट है, देख सकते हैं 1223, उसके बाद 0.86। ठीक है, इतना देने के बाद अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक सेल लेजर बना लेंगे। यानी कि हम सेल ले लेते हैं, इसको अंडर में रखेंगे सेल अकाउंट्स के। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग वैट को एप्लीकेबल रहने देंगे और TCS को भी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से एप्लीकेबल कर देंगे। और इसको भी अगर आप न्यू कैटेगरी बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं। हम इसको एनी में रहने देते हैं और सिंपली एक्सेप्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सेल अमाउंट डालेंगे। अच्छा, देख सकते हैं कि मैंने क्या किया है, यहाँ पे डेबिट अमाउंट बहुत ज़्यादा ही एंट्री कर दिया है। ये हमारा 1223.86 है। अब हम लोग क्या करेंगे, सेल अमाउंट डालेंगे, यानी कि जो कि हमारा सेल अमाउंट है 1000। तो हमने यहाँ पे 1000 डाल देंगे। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले आप देखिए सेल के बाद हमारा आ जाता है एक्सरसाइज ड्यूटी, जो कि है 16%। तो अब हम लोग इसको क्रिएट करेंगे टैली में। तो Alt+C प्रेस करेंगे। अब यहाँ पे हम लोग टाइप करेंगे एक्सरसाइज ड्यूटी, जो कि हमारा कट रहा है 16%। तो ये टैक्स है, जितने भी टैक्स होते हैं ये हमारा ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर में आएगा। इसको हम लोग अदर्स में ही रखेंगे और यहाँ पे हम लोग परसेंटेज दे देते हैं कि ये 60% कटने वाला है। इसको एडिशनल ड्यूटी में ही रहने देते हैं और TCS को क्या करेंगे, यहाँ से एप्लीकेबल कर देंगे।
और हमने एनी में रखा था तो एनी ही रखेंगे। और यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, चलिए इसको भी हम नॉट एप्लीकेबल करेंगे और एक्सेप्ट कर देंगे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमारा एक्सरसाइज ड्यूटी 60% निकल करके आया हुआ है उस अमाउंट का हम लोग वहाँ एंटर करेंगे। तो हमारा आया है 160 रुपया। उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, अगला लेज़र बनाएंगे हायर एडुसेस जो कि हमारा है 1%। तो चलिए यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं हायर एडुसेस जो कि हमारा 1% काट रहा है। ये भी हमारा ड्यूटीज एंड टैक्सेस में ही रहेगा, इसको भी हम लोग अदर्स में ही रखेंगे। और परसेंटेज जो कि हमारा है 1%, और सिंपली इसको एक्सेप्ट कर देंगे। एक्सेप्ट करने के बाद अब हमारा हायर एडुसेस का जो अमाउंट है वो है 1.6, ठीक है। तो हम लोग 1.6 दे के नीचे आ जाएंगे। अब यहाँ पे हम लोग बनाएंगे एडुसेस जो कि कट रहा है हमारा 2%। तो यहाँ पे हमने एडुसेस बना लेते हैं जो कि कटने वाला है 2%। यहाँ पे भी सेम हम लोग दे देते हैं 2% और इसको एक्सेप्ट कर देंगे। तो देख सकते हैं सबसे पहले अब हम लोग एडुसेस का अमाउंट डाल देते हैं जो कि हमारा है 3.2, यानी कि 3 रुपया 2 पैसा आसपास है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हमने अब यहाँ पे बनाना है वैट, क्योंकि अब हमारा वैट लास्ट बच जाता है काटने के लिए। उसके बाद हम लोग टीसीएस करेंगे। हमने एक्सरसाइज बना लिया, हायर एडुसेस भी बना लिया है और एडुसेस भी बना लिया, ठीक है। अब हमको बनाना है आउटपुट वैट जो कि हमारा है 4%। तो यहाँ पे सिंपली क्रिएट कर लेंगे। आउटपुट वैट जो कि हमारा 4% में है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, वैट को सेलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि मैंने वैट आपसे पहले ही एक्टिवेट करवा लिया है। वैट को सेलेक्ट करेंगे और इसको भी एप्लीकेबल कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे टीसीएस इज़ एप्लीकेबल पूछा गया है। तो हाँ, क्योंकि टीसीएस में ही हम कर रहे हैं एनी, और इसको एक्सेप्ट कर देंगे। अब यहाँ पे हमारा आउटपुट वैट जो कट के आया है 46.59, इस अमाउंट को भी यहाँ पे दे देंगे। देने के बाद लास्ट अब हमारा बचता है कि अब हम यहाँ पे टीसीएस का लेज़र क्रिएट करें। तो हम यहाँ पे टीसीएस जो कि हम काट रहे हैं कितना, 1%। तो हम टीसीएस यहाँ पे 1% कर देते हैं, ड्यूटीज एंड टैक्सेस में ही रखेंगे। अब यहाँ पे अदर की जगह हम टीसीएस को सेलेक्ट कर लेंगे और एनी, और सिंपली उसको एक्सेप्ट कर देंगे। तो देख सकते हैं हमारा टीसीएस अमाउंट जो कि आया है 12.47, और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं नेट टीसीएस जो कि हमारा अमाउंट है 12.47। तो देखा आपने कैसे हमारा अमाउंट सेम आ गया। अब चलिए अब हम लोग इसको एक्सेप्ट कर देंगे। अब चलिए हम क्या करते हैं, इसका आपको एक प्रिंट प्रीव्यू भी शो करा के दिखा देते हैं। प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए ऑल्ट पी का प्रेस करेंगे तो आपके सामने प्रिंट प्रीव्यू ओपन हो जाएगा। और चलिए थोड़ा जूम कर लेते हैं इसको, तो देख सकते हैं इस प्रकार से आपका टीसीएस का बिल होगा जो यहाँ पे हमने अभी एंट्री किया है, देख सकते हैं। और इस बिल जो शो कर रहा है प्रीव्यू, इससे बैक जाना है तो एस्केप का यूज़ कीजिए, आप बैक आ जाएंगे। तो आज के इस वीडियो में हमने सीखा कि टैली RP9 में टीसीएस की एंट्री कैसे करते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं आपके लिए लेकर के आता रहता हूँ। तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, साथ में अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए ताकि वह भी सीख सकें कुछ नया। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ।